बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं और आप सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत है आपके हमारे इस संवाद के माध्यम इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप कई दिनों से सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया एयर इंडिया प्लेन क्रैश मसले पर क्यों नहीं दे रहा। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रहा था और अब आइए आज हम खुलकर इस घटना की बात करते हैं। और दोस्तों, आज हम मिलकर, आप यकीन मानिए, सरकार तंत्र सबके परखच्चे उड़ा देंगे जिसकी भी वजह हमारे 250 के करीब भाई बहन बच्चे मारे गए और जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के भयानक हादसे ने 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान ले ली और जमीन पर 33 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में चमत्कारिक रूप से बच पाए। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश और लापरवाही है? आज हम इस हादसे के पीछे की सच्चाई को बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि कैसे अदानी एयरपोर्ट्स की खराब ईंधन आपूर्ति और मोदी गवर्नमेंट की हो सकने वाली लापरवाही को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता है इस त्रासदी को जन्म देने में। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट की नाकामियों ने हजारों लोगों की जान ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की बोइंग 7887 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद ही मेघानी नगर के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई। इस हादसे में 241 लोग मारे गए और जमीन पर मौजूद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 33 लोगों की जान चली गई। यह हादसा इतना भयावह था कि पूरा देश सदमे में डूब गया। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों? दोस्तों देखिए, सबसे पहले यह साफ करना जरूरी है कि इस हादसे का दोष एयर इंडिया की मेंटेनेंस या पायलट्स की ट्रेनिंग पर नहीं मढ़ा जा सकता। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने साफ कहा है कि क्रैश होने वाला विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पूरी तरह से मेंटेन था। इसके दाहिने इंजन को मार्च 2025 में बदला गया था, यानी सिर्फ 6 महीने पहले, और बाएं इंजन की सर्विसिंग दिसंबर 2025 में होनी थी। दोनों इंजन GE एरोस्पेस के जेनेक्स 1B मॉडल के थे, जो फुल ऑन-30 डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम से लैस थे। यह सिस्टम इंजन की सेहत और परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करता है। चंद्रशेखरन ने यह भी कहा कि इस विमान का कोई पिछला सुरक्षा रिकॉर्ड खराब नहीं था। अब बात करते हैं पायलट्स की। इस फ्लाइट को कैप्टन सुमीत सभरवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंदर चला रहे थे। कैप्टन सभरवाल के पास 22 साल का अनुभव और 8000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का रिकॉर्ड था। दोनों पायलट्स अत्यधिक अनुभवी थे और उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं थी। एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव ने भी कहा कि पायलट्स के अनुभव की कमी को इस हादसे का कारण नहीं माना जा सकता। तो अगर विमान की मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं थी और पायलट्स पूरी तरह से प्रशिक्षित और अनुभवी थे, फिर यह हादसा हुआ कैसे? इसका जवाब है ईंधन की गुणवत्ता। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एविएशन एक्सपर्ट्स और शुरुआती जांच से यह साफ हो रहा है कि इस हादसे का कारण विमान के इंजनों को जरूरी थ्रस्ट जोर न मिलना था। विमान ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 650 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर तेजी से नीचे गिर गया। पायलट्स ने टेक ऑफ के तुरंत बाद एक मेडे कॉल किया, जिसमें उन्होंने थ्रस्ट की कमी का जिक्र किया। इसके बाद रेडियो संपर्क टूट गया और विमान क्रैश हो गया। अब सवाल यह है कि अगर इंजन ठीक थे तो थ्रस्ट की कमी क्यों हुई? इसका सीधा जवाब है खराब क्वालिटी का ईंधन। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईंधन में अशुद्धियां हों या वह दूषित हो तो यह विमान के फ्यूल सिस्टम में रुकावट पैदा कर सकता है। इससे इंजनों को जरूरी मात्रा में ईंधन नहीं मिलता, जिसके कारण इंजन फ्यूल स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं और थ्रस्ट कम हो जाता है। नतीजा,
विमान को उड़ान भरने के लिए जरूरी शक्ति नहीं मिलती और वह क्रैश कर जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल अडानी एयरपोर्ट्स पर उठता है, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे का संचालन करता है। इस हवाई अड्डे पर ईंधन की आपूर्ति की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप की है। अगर ईंधन की क्वालिटी खराब थी या उसमें मिलावट थी तो यह हादसे का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। एक्स पर लाखों लाखों यूजर्स ने भी इस ओर इशारा किया है। कई यूजर ने लिखा, प्लेन अच्छी तरह मेंटेन था लेकिन फिर भी थ्रस्ट की कमी थी, तो इसका मतलब है कि अडानी पोर्ट्स द्वारा सप्लाई किया गया ईंधन खराब था। हम मांग करते हैं कि ब्लैक बॉक्स को निष्पक्ष जांच के लिए विदेश भेजा जाए। दोस्तों, मोदी सरकार की सुस्ती का आलम अब आपके सामने बयां करते हैं। दोस्तों, इस हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बहुत अहम है। ये दोनों डिवाइस विमान के आखिरी पलों की पूरी जानकारी दे सकते हैं। पायलट्स की बातचीत, इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल फ्लो और फ्लैप्स की स्थिति। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार इसे अमेरिका भेजने की योजना बना रही है, ताकि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB इसे डिकोड कर सके। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार इस मामले में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है। एक्स पर कई यूजर्स ने आरोप लगाया है कि सरकार ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजने में इसलिए हिचक रही है क्योंकि इससे अडानी एयरपोर्ट्स की लापरवाही सामने आ सकती है। कई सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्या यही मोदी का डिजिटल इंडिया है? 11 साल तक हवाई अड्डों को बेचा लेकिन सेफ्टी टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं किया। ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जा रहा है क्योंकि भारत में इसे डिकोड करने की क्षमता नहीं है। यह सवाल वाजिब है। अगर सरकार को अपनी जांच पर भरोसा है तो उसे ब्लैक बॉक्स को तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए विदेश भेजना चाहिए। 274 लोगों की जान गई है और उनके परिवार जवाब मांग रहे हैं। क्या सरकार अदानी ग्रुप को बचाने की कोशिश कर रही है? यह सवाल हर भारतीय के मन में है। सिर्फ यही मामला नहीं दोस्तों, आइए मोदी गवर्नमेंट की 10 साल की नाकामियां की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब मोदी गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण लोगों की जान गई हो। पिछले 10 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। रेलवे दुर्घटनाएं। 2016 से 2023 तक भारत में 300 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई जिनमें हजारों लोग मारे गए। 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 299 लोग मारे गए थे। रेलवे की खराब मेंटेनेंस, सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी और पुराने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड न करना इन हादसों का कारण रहा। पुल ढहने की घटनाएं। 2022 में गुजरात के मोरबी में एक केबल ब्रिज ढहने से 135 लोग मारे गए। यह ब्रिज अदानी ग्रुप की देखरेख में था और इसकी मरम्मत बिना उचित जांच के की गई थी। हाल ही में 2025 में पुणे में एक पुल ढहने से कई लोगों की जान गई। कोविड मैनेजमेंट में लापरवाही। 2020 से 2021 में कोविड महामारी के दौरान मोदी गवर्नमेंट की खराब प्लानिंग के कारण लाखों लोग मारे गए। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और वैक्सीनेशन की धीमी गति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक भारत में कोविड से 4 करोड़ 7 लाख लोगों की मौत हुई, जो सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। प्रयागराज कुंभ हादसा। 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ में दर्जनों लोग मारे गए। खराब भीड़ प्रबंधन और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार थी। पहलगाम आतंकी हमला। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। यह घटना मोदी गवर्नमेंट की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों को दर्शाती है। इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, मोदी सरकार की लापरवाही और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को नजरअंदाज करना। जनता अब और चुप नहीं रहेगी। एयर इंडिया हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह मोदी गवर्नमेंट की 10 साल की नाकामियों का परिणाम है।
अडानी एयरपोर्ट्स को हवाई अड्डों का प्रबंधन सौंपने से पहले क्या उनकी क्षमता की जांच की गई? क्या ईंधन की क्वालिटी चेक करने के लिए कोई सख्त नियम बनाए गए? जवाब है नहीं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि जनता जवाब मांगे। 274 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर ब्लैक बॉक्स से सच्चाई सामने आ सकती है तो उसे तुरंत विदेश भेजा जाए। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि दोषियों को सजा मिले। यह समय है कि मोदी गवर्नमेंट को उसकी नाकामियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस हादसे की सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने विचार हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि अडानी एयरपोर्ट्स और मोदी गवर्नमेंट की लापरवाही इस हादसे का कारण है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही सच्चाई भरी खबरें मिलती रहें। आपका जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता से जुड़े हर मसले को आपके साथ मिलकर यूं ही उठाते रहेंगे। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, सत्यमेव जयते। नोट: यह लेख पूरी तरह से उपलब्ध जानकारी और तथ्यों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी व्यक्ति या समूह को बदनाम करना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है।